हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 6 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है। तो इसका सही उत्तर है असम विधानसभा। तो असम विधानसभा ने हाल ही में राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है। असम विधानसभा ने ऐसे मूर्त धरोहर स्थलों की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना करने के लिए विधेयक पारित किया है, जो अभी किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने किस ऑटोमोबाइल कंपनी के एमडी और सीईओ केनिची केनिची आयुकावा को अपना नया प्रेसिडेंट चुना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी कंपनी के एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अपना नया प्रेसिडेंट 2 वर्ष के लिए चुना है। सियाम की एग्जीक्यूटिव कमेटी देश के ऑटोमोबाइल उद्योग की शीर्ष नियामक है। आयुकावा वर्ष 2013 से मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ है। वे अब सियाम में प्रेसिडेंट पद पर वह राजन वधेरा की जगह लेंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज पोर्टफोलियो के विस्तार के उद्देश्य से किस कंपनी ने अमेरिका की कैलिडोस्कोप इनोवेशन का 4.2 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, इन्फोसिस। तो इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो इंजीनियरिंग सर्विसेज पोर्टफोलियो के विस्तार के उद्देश्य से भारत की इन्फोसिस कंपनी ने अमेरिका की कॉलिडोस्कोप इनोवेशन का 4.2 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में पूरी हो जाएगी। इससे पहले इन्फोसिस ने इस वर्ष 25 करोड़ में सिंपलस एक सेल्स फोर्स पार्टनर का अधिग्रहण किया था। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश के कितने अध्यापकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, 47 अध्यापकों को। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में शिक्षक दिवस पर देश के 47 शिक्षकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया है। इसमें 18 अध्यापिकाएं हैं, यानी लगभग 40% महिला टीचर्स को ये सम्मान मिला है। देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए 6 मई से 25 जून के बीच नामांकन मांगे थे, जिसके बाद 47 अध्यापकों का चयन किया गया। तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न है कि शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के लिए किस मिशन और केयर्न फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, मिशन ज्ञान। तो शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के 1,70,00,000 विद्यार्थियों के लिए मिशन ज्ञान और केयर्न फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश का एक भी विद्यार्थी शिक्षण से वंचित नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट में आरबीएसई व सीबीएसई का 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम ऑडियो वीडियो में होगा। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए कितने सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, 10 सदस्यीय। तो जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है, जिसमें 5 पदेन सदस्य और 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। साथ ही जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान निदेशक इस जैव विविधता परिषद के सदस्य सचिव के तौर पर भी कार्य करेंगे। तो अब चलते हैं सातवें प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियम लीग के सीजन 13 से सुरेश रैना और किस खिलाड़ी ने निजी कारणों से अपना नाम वापस ले लिया है। तो इसका सही उत्तर है बी, हरभजन सिंह। तो इंडियन प्रीमियम लीग के सीजन 13 से सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने निजी कारणों से अपने नाम वापस ले लिया है, जबकि हरभजन ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा 1249 डॉट बॉल डालने का रिकॉर्ड बनाया है और सुरेश रैना टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 5,368 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। आईपीएल में 2 ही बल्लेबाज 5,000 से ज़्यादा रन बना सके हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आठवां प्रश्न है
कि चीन से एशियान देशों में अपने फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को किस देश ने सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी, जापान। तो निक्की की रिपोर्ट के अनुसार चीन से आसियान देशों में अपने फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को जापान ने सब्सिडी देने की घोषणा की है। जापान का सब्सिडी देने का उद्देश्य एक विशेष क्षेत्र पर अपनी निर्भरता का कम करना और ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो कि आपातकाल में चिकित्सा सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक स्थायी आपूर्ति मुहैया करा सके। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस जगह पर आयोजित SCO, CSTO और CIS सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, मॉस्को। तो रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित SCO, CSTO और CIS सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है। उन्होंने SCO क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए विश्वास और सहयोग के माहौल, गैर आक्रामकता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों के लिए सम्मान की जरूरत पर जोर दिया है। तो अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर है डी, भारत। तो वित्त मंत्रालय द्वारा पारित आदेश के बाद भारत सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए भी कहा है। दोस्तों अब हम लोग 6 सितंबर के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1552 समंदर के रास्ते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला पहला जहाज विक्टोरिया आज ही के दिन स्पेन लौटा था। 1848 अमेरिकी राज्य ओहियो के शहर क्लीवलैंड में राष्ट्रीय अश्वेत सम्मेलन हुआ। 1914 फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मारने का युद्ध आरंभ हुआ। 1924 इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी की हत्या का प्रयास विफल हुआ। 1939 दक्षिण अफ्रीका ने नाजी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। 1958 अमेरिका ने अटलांटिक सागर में परमाणु परीक्षण किया। 1965 ताशकंद समझौता हुआ। 1965 में ही भारतीय सेना ने 3 जगहों से सीमा पार कर पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला किया। 1988 सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। सन 2000 संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन का शुभ आरंभ हुआ। 2008 डी सुब्बा राव ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यभार संभाला। तो दोस्तों ये हमारे 6 सितंबर के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।